मेरे पीछे लिखे इन शब्दों पर जरा गौर से नजर डालिए। लिखा है इंडिया नॉट आउट। हम इंडिया नॉट आउट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरहद पार से इंडिया आउट की अपील का शोर तेज हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हाथ में इंडिया आउट की तख्तियां लेकर नारों का एक नया वायरस फैल रहा है। मालदीव के बाद भारत विरोध का यह इंफेक्शन अब बांग्लादेश में भी फैल रहा है। इससे पहले हम नेपाल और श्रीलंका में भी भारत विरोध के प्रदर्शनों का एक पूरा पैटर्न देख चुके हैं और इन कड़ियों को देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। आपके मन में यह सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या सोची समझी रणनीति और प्लान के तहत भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों भारत विरोध का एक पैटर्न लगभग हर जगह एक जैसा ही नजर आ रहा है। साथ ही यह भी आप सोच रहे होंगे कि कैसे भारत के दोस्तों और खासकर उसके पड़ोसियों को भड़काने का खेल खेला जा रहा है। साथ ही यह भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कहां से इस सोची समझी टूल किट को धार दी जा रही है। कौन है इस खेल के मोहरे और कौन है इसके सूत्रधार। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि कब से भारत के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर या भारत विरोधी मुहिम की खबरें देखने के बाद हर भारतीय के मन में जरूर होंगे। इन सभी सवालों का जवाब परत दर परत तलाशेंगे। शुरुआत इंडिया नॉट आउट पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ करते हैं। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। टूल किट तो है। अब प्रोड्यूसर इसका अनुमान आप भी लगाएं, मैं भी मेरे मन में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं पब्लिक में कहता हूँ नहीं कहता हूँ, पर आपका अनुमान मुझसे बेहतर होगा। ऐसा है कि कहना इंडिया आउट कहना बहुत आसान है। ये हमारे पड़ोसी है। अब इन्हीं देशों में देखिए कि इनका रोज का जीवन जो है हमारे साथ कितने नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों पे वही देश जो हैं कुछ हमसे बिजली लेते हैं, कुछ हमारे थ्रू उनका व्यापार होता है। तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ें माने कहने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, इम्पैक्ट के लिए कही जाती। तो हर चीज़ को आप इतना लिटरली नहीं मानिए कि इंडिया आउट माने इंडिया आउट हो जाएगा। इंडिया इज़ वेरी मच इन एंड इंडिया विल ऑलवेज बी। जी न्यूज़ के मंच से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 140 करोड़ देशवासियों को भरोसा दिलाया, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया को भी कड़ा संदेश दिया कि केवल नारे लगाने से भारत के असर को कम करने की कोशिश ना तो पड़ोसियों के लिए मुमकिन है और ना ही मुफीद। मगर फिर भी भारत के खिलाफ विरोध का जहर उगलने का सिलसिला चलाया जाता है। संकट के वक्त पड़ोसियों की मदद के बावजूद भारत विरोधी अभियानों को हवा दी जाती है। कई बार घरेलू सरकारों के ऐतराज के बावजूद भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश होती है। बांग्लादेश में चलाए जा रहे इंडिया आउट कैंपेन पर पहले आप देश की पीएम शेख हसीना की टिप्पणी सुनिए, फिर हम इस टूल किट का विश्लेषण करते हैं। बहरहाल सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बांग्लादेश में इंडिया आउट और बायकॉट इंडिया कैंपेन चला कौन रहा है। इसके पीछे दरअसल बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनपी है, जिसने पिछले आम चुनावों में बहिष्कार किया था और सत्ता में एक बार फिर हुई शेख हसीना सरकार की वापसी, जिसके लिए बीएनपी भारत की मदद को जिम्मेदार बताती है। मुमकिन है कि बांग्लादेश की बीएनपी भी मालदीव की पीपल नेशनल कांग्रेस की तरह भारत विरोध के सहारे विपक्ष से सत्ता पक्ष में पहुंचने का रास्ता तलाश रही हो, यानी बांग्लादेश की पार्टी भी भारत विरोध के प्रयोग से सत्ता का संयोग बनाने का रास्ता और उसकी जुगत बनाने में लगी है। विपक्षी बीएनपी के साथ साथ बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी संगठन और मीडिया का एक तबका भी भारत विरोध के इस अभियान को समर्थन देने में लगा है। इस अभियान के सूत्रों को टटोले तो पता चलता है कि सड़क पर बीएनपी के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया तक इस प्रोपेगेंडा की टूल किट के तार चारों तरफ बिखरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक लंदन में निर्वासित जिंदगी बता रहे बीएनपी के अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के इशारे पर पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़े हैं।
बांग्लादेश से भागकर पेरिस पहुंचे डॉक्टर पिनाकी भट्टाचार्य सोशल मीडिया पर इस मुहिम को हवा दे रहे हैं। इसके अलावा कई यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया हैंडल भारत विरोध की तस्वीरों को बढ़ाने में जुटे हैं। एक नाम अमेरिका में मौजूद फजल अंसारी का भी है, जो बीएनपी का सदस्य भी है और पत्रकार भी। इसी शख्स ने बीते दिनों अमेरिकी विदेश विभाग की ब्रीफिंग में भारत के अंदरूनी मामलों पर सवाल पूछे थे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की एक प्रमुख कपड़ा उद्योग से जुड़ी कंपनी मोहम्मद ग्रुप का न्यूज चैनल नागरिक टीवी भी इस बायकॉट इंडिया मुहिम के प्रचार प्रसार का हिस्सा है। इस पूरे अभियान के निशाने पर भारत के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और साथ ही बांग्लादेश के बाजार में मौजूद हर भारतीय उत्पाद और सेवाएं हैं। यह काफी कुछ वैसा ही है जैसा मालदीव में हो चुका है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के पन्नों पर इस अभियान को खाड़ी मुल्कों समेत दुनिया के कई देशों के बाजारों में भारत के उत्पादों को आउट करने और उसके साथ ही पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को इन करने के लिए खेला जा रहा है। यानी भारत के नुकसान को पाकिस्तान के फायदे में तब्दील करने की एक सोची समझी साजिश। इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से पर्चे बांटे जा रहे हैं। लोगों को भारतीय उत्पादों की पहचान करने और उनसे दूर रहने की सलाह दी जा रही है। आइए अब हम आपको इस भारत विरोधी कैंपेन का कारोबारी खेल भी समझाते हैं। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी के फाइनेंस और प्लानिंग कमेटी के सदस्य रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर सदरुल अहमद खान के मुताबिक उनका मुल्क भारत से सालाना 14 अरब डॉलर का आयात करता है। यह भारत के कुल निर्यात $468 का केवल 3.5% है। ऐसे में बांग्लादेश अगर भारत से सामान लेना पूरी तरह बंद भी कर देता है तो भी भारत की आर्थिक सेहत पर किसी बड़े असर की उम्मीद बेमानी है। जबकि इस समीकरण को रिवर्स कर दें तो बांग्लादेश की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। चलिए अब जल्दी से आपको देश हित में बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश और भारत के बीच कारोबार का गणित क्या कहता है। बांग्लादेश भारत से 97 उत्पाद आयात करता है। इसमें कपास, धागे और गारमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल की हिस्सेदारी करीब 3 अरब डॉलर की है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी निभाने वाले रेडीमेड गारमेंट उद्योग अगर भारत की बजाय किसी दूसरे देश से सामान का आयात करने लगेगा तो उसकी लागत करीब 4.5 अरब डॉलर बढ़ जाएगी। भारत से बांग्लादेशी आयात में एक बड़ी हिस्सेदारी तेल उत्पादों की भी है। इसका सालाना आयात करीब 2 अरब डॉलर का है। बांग्लादेश में डीजल की सालाना खपत करीब 46 लाख टन की है, जिसकी 80% हिस्सेदारी आयात से पूरी की जाती है। खेती से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक इसकी जरूरत होती है और भारत से इसका आयात बांग्लादेश को किफायती भी पड़ता है और आसान भी। तीसरा सबसे बड़ा आयात जो बांग्लादेश भारत से करता है वो है खाद्य सामग्री का, जिसमें प्याज से लेकर खाद्य तेल, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट समेत कई चीजें शामिल हैं। करीब 1.5 अरब डॉलर का खाद्य सामग्री का आयात बांग्लादेश भारत से करता है। इसके अलावा बांग्लादेश में मेड इन इंडिया 2 पहिया और 3 पहिया वाहन भी खूब चलते हैं। अगर इनका इस्तेमाल बांग्लादेश करना रोक देगा तो उसके मुल्क की रफ्तार और पहिए थम सकते हैं। जाहिर है, साफ नजर आने वाले इस घाटे के खेल को खेलने के पीछे एक बड़ी वजह शेख हसीना सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करना है। साथ ही फायदे की पाइपलाइन चीन की तरफ मोड़ने की कोशिश भी नजर आती है, क्योंकि मालदीव से लेकर नेपाल और श्रीलंका तक हर जगह भारत विरोधी अभियान का बड़ा लाभार्थी चीन ही रहा है, जो BRI के बहाने आर्थिक उपनिवेश बनाने का नया खेल खेल रहा है। पिछले साल ही मालदीव में आम चुनाव हुए। चीन की शह पर विपक्षी दल PNC ने इंडिया आउट की मुहिम शुरू की। मोहम्मद मुइज़ू सत्ता में आए और फिर भारत विरोधी अभियान को और तेज किया। और अब खबर है कि मालदीव में चीन सीक्रेट नौसैनिक अड्डा बना रहा है। इससे पहले श्रीलंका में चुनाव से ठीक पहले चीन ने एंटी इंडिया मुहिम छेड़ी। श्रीलंका में राजपक्षे जब सत्ता में आए तो श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया और उसकी तस्वीरें सभी के जहन में आज तक जिंदा है। चीन ने एंटी इंडिया मुहिम का यही पैटर्न नेपाल में भी अपनाया। चीन समर्थक KP शर्मा ओली सत्ता में आए। ओली ने भारत के साथ सीमा विवाद को और उलझाया और तब से नेपाल राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंसा हुआ है। बांग्लादेश की किताब में भारत विरोध का चैप्टर कोई नया नहीं है। इसका एक पुराना वोट बैंक है। इसमें जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम और अंसार अल इस्लाम समेत कई कट्टरपंथी संगठन शामिल हैं। साथ ही बायकॉट इंडिया अभियान केवल आयात निर्यात और कारोबारी नफे नुकसान का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजहब की सियासत के पासे भी खूब चले जा रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम मतभेदों के साथ साथ भारत और इजराइल की दोस्ती के बहाने भी भारत के हितों पर चोट करने की कोशिश की जा रही है।
साथ ही ये भी साफ है कि भारत के अलावा चीन से लेकर रूस और फ्रांस पर आवामी लीग की मदद का इल्जाम लगाने वाली बीएनपी और उसके समर्थकों की टोली अब सोचे समझे एजेंडा के तहत सिर्फ भारत को ही निशाना बनाने में जुटी है। ऐसे में भारत इसे कतई हल्के में नहीं ले सकता। साथ ही ढाका में बैठी शेख हसीना सरकार को भी इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि सरकार की नीयत केवल बयानों तक ही सीमित न नजर आए। खास बात यह है कि बांग्लादेश के नाम पर इंडिया आउट की जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके ज्यादातर किरदार खुद बांग्लादेश और वहां की सियासत से आउट है। इंडिया आउट की जो टूल किट इस्तेमाल की जा रही है, वो पर्दे के पीछे पाकिस्तान इन करने की कोशिश भी नजर आती है। लेकिन बांग्लादेश के इस एंटी इंडिया मुहिम में जुटे हुए लोग ये बात भूल जा रहे हैं कि वो भारत ही था जिसकी मदद से पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से छूट पाया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश वजूद में आया।